स्वामीनारायण अक्षरधाम कला, संस्कृति और मूल्यों का धाम। 100 एकड़ में फैला यह परिसर अनुभूति देता है सत्यम, शिवम और सुंदरम की। यह एक समयातीत प्रस्तुति है हमारे अतीत की, वर्तमान की और भविष्य की। भारतीय संस्कृति का यह अद्भुत सर्जन भगवान श्री स्वामीनारायण को समर्पित है, जिन्होंने असंख्य लोगों के जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों का सिंचन किया था। अक्षरधाम मनमोहक है, आश्चर्यजनक है और मूल्य प्रेरक है। यहाँ प्राचीन भारतीय शिल्पकला, सांस्कृतिक इतिहास और सनातन मूल्यों का संगम है। अक्षरधाम समर्पण का प्रतीक है। BAPS स्वामीनारायण संस्था के 11,000 शिल्पियों, समर्पित स्वयंसेवकों और संतों की 30 करोड़ मानव घंटों की भक्तिमय सेवा इसकी नींव में है। इसका शिलान्यास हुआ था 8 नवंबर 2000 के पवित्र दिन पर और मात्र 5 वर्ष की समयावधि में यह विराट कार्य परिपूर्ण हुआ है, जिसका संकल्प किया था योगी जी महाराज ने और सर्जन किया है उनके अनुगामी प्रमुख स्वामी महाराज ने। आइए उस अक्षरधाम की एक दर्शन यात्रा करें। इस यात्रा का प्रारंभ होता है 10 द्वारों से। सभी दिशाओं से शुभ विचार हमारी ओर प्रवाहित हो, यह प्रार्थना यहां प्रतिबिंबित है। आगे है मयूर द्वार। इस भव्य द्वार में 869 मयूर शिल्पांकित है। प्रत्येक मयूर सौंदर्य, संयम और शुचिता का संदेश देता है। यहीं से दिखाई देता है भव्य महालय अक्षरधाम। अक्षरधाम अर्थात परब्रह्म परमात्मा का दिव्य निवास स्थान, जहां शुद्ध भक्ति और शांति व्याप्त है। अक्षरधाम के मध्य मंडप में भगवान स्वामीनारायण अपनी गुणातीत संत परंपरा के साथ विराजमान है। श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण और श्री पार्वती महादेव आदि के मनमोहक स्वरूप सनातन वैदिक युगल उपासना की प्रेरणा देते हैं। बिना लोह रचे गए इस भव्य महालय में प्राचीन भारतीय वास्तुकला को पुनर्जीवित किया गया है। इसकी ऊंचाई है 141 फुट, चौड़ाई है 316 फुट और लंबाई है 356 फुट। कुल 234 कलामंडित स्तंभ, 20,000 से अधिक मूर्ति शिल्प और कलात्मक गुंबद आदि सब कुछ बारीक नक्काशी से भरपूर है। प्राचीन भारतीय शिल्पकला का यह भव्य पुनर्जागरण है। हजारों शिल्पियों की हस्तकला और स्वयं सेवकों का पुरुषार्थ यहां निखर उठा है। यह भव्य महालय पूर्ण कद के 148 हाथियों की बेनमून गजेंद्र पीठ पर रचा गया है। 1070 फुट लंबी यह शिल्पमाल अद्भुत कला, समयातीत प्रज्ञा और सुंदरता की अपूर्व प्रस्तुति है। छेनी और हाथों से शिल्पांकित यह प्रत्येक हाथी नया संदेश देता है। 80 से अधिक दृश्य, पुराण कथाएं और बौद्ध वार्ताएं यहां 3 विषयों में प्रस्तुत हैं: हाथी और प्रकृति, हाथी और मानव, हाथी और दिव्य तत्व। अक्षरधाम की चारों ओर 2 मंजिली परिक्रमा पुष्पमाल सी
शोभायमान है। 155 चतुष्कोण शिखर और 1200 स्तंभों से मंडित यह परिक्रमा 3000 फुट लंबी है। अक्षरधाम परिसर का एक नवीनतम स्वरूप है इसके अद्भुत प्रदर्शन खंडों का माहौल। प्रत्येक खंड नई अनुभूति देता है, उन्नत मूल्यों की, जीवन गढ़न की। प्रथम प्रदर्शनी है सहजानंद दर्शन। यह आधुनिकतम तकनीक एनिमेट्रॉनिक्स और दृश्य श्राव्य कार्यक्रम के द्वारा प्राचीन भारतीय मूल्यों की प्रभावशाली प्रस्तुति है। नीलकंठ दर्शन थिएटर में विश्व की एक अद्वितीय महाकाव्य सी फिल्म है, नीलकंठ यात्रा। और यह है संस्कृति विहार प्रदर्शनी, जहां नौका विहार करता यात्री 10,000 वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति की भव्यता में सैर करता है। विश्व की सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी तक्षशिला, महर्षि चरक की औषधशाला, सुश्रुत का प्राचीन अस्पताल, नागार्जुन की रसायन प्रयोगशाला आदि से ले चलता यह विहार भारत के गौरवपूर्ण भव्य इतिहास को तादृश्य कर देता है। दर्शनार्थी अब विशाल यज्ञ पुरुष कुंड के समक्ष आता है। सामने ही बाल योगी नीलकंठ वर्णी का 27 फुट ऊंचा धातु शिल्प नई चेतना प्रदान करता है। दर्शकों को यहां एक चिंतन मिलता है संगीतमय फव्वारों के माध्यम से। स्वामी नारायण अक्षरधाम परिसर का एक और स्वरूप निखरता है योगी हृदय कमल में। यहां विश्व भर के महानुभाव प्रेरणा देते हैं शुभ विचारों की, पवित्र चिंतन की। अक्षरधाम का भारत उपवन दर्शनीय है। यहां भारत के महान मानव रत्नों के भव्य धातु शिल्प प्रस्तुत हैं। इस प्रत्येक पात्र के पीछे भव्य इतिहास है, जो युगों से प्रेरणाओं की भागीरथी बहाते रहे हैं। BAPS स्वामी नारायण संस्था की सांस्कृतिक सेवाओं की एक चरम सीमा है स्वामी नारायण अक्षरधाम। पिछले 3 कलाक मैं अक्षरधाम का दर्शन करता रहा। ये सब दर्शन करने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा था, इस सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा ने की है, विधाता ने की है, और उसे इस सृष्टि के निर्माण में संभवतः बहुत काल लगा होगा। मैं विचार करने लगा कि विधाता के मन में भी संभवतः ईर्ष्या हो रही होगी कि मेरे ही समान धरती पर फिर से कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ। और वो विचार वे कर रहे होंगे विचार कि यदि प्रमुख स्वामी जी महाराज स्वीकार करते तो संभवतः वे अपने बगल में उनको आसन देकर कहते, आप संसार के दूसरे विधाता हैं जिन्होंने इस अभिनव संसार का निर्माण किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार, ये 4 धाम उत्तराखंड के हैं, लेकिन उत्तराखंड में जाते समय दिल्ली पहले आता है। इसलिए 5वां धाम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से पुण्य का प्रदाता बनेगा। मैंने तो यहां तक कहा कि सारे देश की संपूर्ण यात्रा करने के बाद यदि किसी भारतवासी ने इस पवित्र अक्षरधाम का दर्शन नहीं किया तो उसकी यात्रा अधूरी रहेगी। All that I see here is just a manifestation of just devotion and the glory of India. They try to so bring out in a visual form, and they have, I would say, accomplished what they wanted to do. And no one who comes here will go back without being proud that we belong to a great heritage. And any non-Indian who is a visitor and who wants to
come here as a tourist and he will never go back, saying that India is a country so full of dust and poverty. You will go, India is a place of devotion, art, and everything. हमारा अध्यात्म संस्कृति, भक्ति ज्ञान संस्कृति केवल शास्त्र में बंधित हुआ है। जैसा शंकर का जटा में गंगा बंधित था, जैसा हमारा शास्त्र का जटाओं में हमारी संस्कृति का गंगा बंधित हुई थी। परंतु भगीरथ ने इसी गंगा को भारत का मैदान में प्रवाहित किया। हमारा प्रमुख स्वामी जी समग्र विश्व में इसी संस्कृति गंगा का प्रवाहित करने वाला नूतन भगीरथ है हमारा प्रमुख स्वामी जी। इसके लिए यहाँ अक्षय धाम हमारा संस्कृति गंगा का गंगोत्री। सनातन हिंदू हमारी मंदिर है पहचान, भगवन मूरत दर्शन पूजन मंदिर श्रद्धा स्थान, भगवन मूरत दर्शन पूजन मंदिर श्रद्धा स्थान। प्रमुख स्वामी का प्यारा मंदिर जी उद्धारण हारा मंदिर, प्रमुख स्वामी का प्यारा मंदिर जी उद्धारण हारा मंदिर। इट इज सिंपली वंडरफुल। इसकी सानी रखने वाली कोई इमारत नहीं है, अगर मैं कहूँ वो अत्युक्ति नहीं है। हम भी बहुत सारे बिल्डिंग्स जो हैं देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं अपनी आँखों से उन इमारतों के सौंदर्य को, लावण्य को। परंतु ये जो बना हुआ है ये अनुपम है, अतुल्य है और इसमें कोई शक नहीं। विश्व शांति के साधन है तीन, विश्व शांति के साधन है तीन, शास्त्र मंदिर और सन, शास्त्र मंदिर और सन। धूप दीप और पूजा आरती भक्त मगन उर्माई, गौ माता तुलसी जल पीपल मंदिर महिमा छाई। मूरत दर्शन हृदय भरी जे, मूरत दर्शन हृदय भरी। लगभग 10 बजे हम पहुँचे। यहाँ आने के बाद मैंने धर्म का साकार रूप देखा। धर्म की चर्चा तो प्रमुख स्वामी से लेकर सभी संतों में जो एक मैत्री का, सौहार्द का भाव देखा, तो मुझे लगा कि अगर ऐसा वातावरण पूरे देश में फैल जाए तो ये सांप्रदायिक समस्या का बड़ा समाधान हो सकता है। मैं कहता हूँ दिल्ली में दिल नहीं था, स्वामी जी ने दिल ला के रख दिया मंदिर बना करके यहाँ पे।
जब वो लोग आएंगे तो वो कहेंगे कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जिन्होंने दिल्ली का अक्षरधाम देखा है और जिन्होंने नहीं देखा है। जिन्होंने देखा है उनमें मैं हूँ। मैं आज अपने आप को उन्हीं की गिनती में मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में कीर्तिमान बनेगा, एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। चलो चले हम अक्षरधाम, स्वामी नारायण अक्षरधाम। परम शांति का चरम विराम, अक्षरधाम अक्षरधाम। जिंदगी और मौत की डोर भगवान के हाथों में है। अगर उन्होंने मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी होगी तो तुम्हारे हाथों मरेंगे, उसमें डरना क्या। सिकंदर उठाओ तलवार और उतार दो मेरे सीने में। मौत हमारे लिए एक खेल से अधिक और कुछ नहीं। मैं भारत से वापस लौट रहा हूं अब, पोरस की, आपकी और इस मुल्क की बेशकीमत यादें लेकर। उनका संकल्प था कि राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे अक्षरधाम की स्थापना हो, ये संकल्प। और उस संकल्प को पूर्ण करने में हमारे श्रद्धेय पूज्यपाद प्रमुख स्वामी वास्तव में जिनकी कीर्ति आज के युग में सर्वोपरि है, चाहे आप पीछे दृष्टिगोचर करें या आगे करें, पर जितना प्रभाव, जितना स्वभाव और जितनी रचना श्रद्धेय स्वामी जी के जमाने में हुआ, वह शायद आगे संभव नहीं है और पीछे भी संभव नहीं था। ऐसे कल्पवृक्ष हमारे देश के एक निधि है, हमारी संस्कृति है। ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति यहाँ आएगा, वो पहले अक्षरधाम का मुलाकात दर्शन करेगा। हर परिस्थिति में, हर कोने कोने में हम इसकी ये जो परफेक्शन जो बोलते हैं, सिद्ध रूप से, सुचारू रूप से वो कार्य करना है, इसको देखने के लिए हमें मिलता है। ये हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक संस्था के लिए एक विशेष आशीर्वाद है, एक आदर्श के रूप है, एक दृष्टांत के रूप है, जो कि अनुकरणीय है। सबको अनुकरण करना चाहिए। जद जद थारा दर्शन पाऊं, मिले है चैन आराम। हे थामिन अंकुर पार उतारे, ना मरी घनश्याम। लेकिन विश्व के स्तर पर ऐसा कोई काम करने वाला, मार्गदर्शन देने वाला, आध्यात्मिक विभूति प्रमुख स्वामी को छोड़कर कोई दिखाई नहीं देता। 60-70 वर्षों में ऐसी विभूति आध्यात्मिक दृष्टि से कोई नहीं हुई जो प्रमुख स्वामी हमारे पास हैं। हठ न करो, राम को पहचान लो। रावण वो स्वयं भगवान हैं और भक्ति की शक्ति के आगे तेरे जैसे कई घमंडियों के घमंड भी चकनाचूर हो गए हैं। रुको लंकेश, तुम्हारे लिए यह कार्य शोभा नहीं देता। रावण राज, मेरे पैर क्या पकड़ रहे हो? पैर ही पकड़ने हैं तो पकड़ो भगवान श्री राम के। समय की छाती पर अक्षरधाम एक और इतिहास लिख सकता है। ये अपने आप में इतिहास है। एक और इतिहास लिख सकता है पूज्यपाद परम आदरणीय
प्रमुख स्वामी जी महाराज की तपस्या ने आज ये स्वरूप प्रदान किया है। और ये केवल पूरे गुजरात का नहीं, पूरे भारत का नहीं, भारतीय संस्कृति का नहीं, बल्कि पूरे विश्व की धरोहर निश्चित रूपेण एक दिन सिद्ध होगा। पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने और उनकी निष्ठा में, उनकी निष्ठा में इतने सारे संतों ने ये साधना का बल, ये तपस्या का बल, ये शिस्त का बल, ये अनुशासन का बल है जो इस देश के भाग्य को ही नहीं पूरे विश्व की दृष्टि को बदल सकता है। और अक्षरधाम उसका एक साक्षात सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है। प्रमुख स्वामी बिमौजिल असीरी, प्रमुख स्वामी बिमौजिल असीरी, यतीरु हदीथु अरबुल कलाम। Nobody else can do it. Only saints can do this job. In short period of time, such a magnificent, monument. But in Delhi, most welcome. I think every citizen of this country must see this.
In fact, it's so educative about what the Sanatan Dharma, Hinduism is for everyone in the world. You know, it's very educative to people that this ancient culture in its real sense, especially the art, architecture, and how this ancient culture had developed in many dimensions. Your exhibition, and then the IMAX movie which is made on Bhagwan Swami Narayan. Very touching and inspiring. I think every child should be made to move in this spiritual path. And this will be a very good inspiration for them. So I think this is a monument for all of India, a monument to Hindu Dharma that can really change, awaken India, and spread this blessing throughout the entire world. मुझे अक्षरधाम को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी दूसरे लोक में हूँ. I presented the Developed India Vision 2020 in front of Swamiji. He said that God's blessings are always there to realize this vision. That was the time Pramukh Swami Maharaj showed me the architectural design of the Delhi Swaminarayan Akshardham cultural complex, and he expressed his vision. And we see the birth of the Akshardham, the civilization heritage of India in dynamic form in front of us. What has happened today at Akshardham inspires me, gives me the confidence that we can do it. The realization of developed India is certainly possible before 2020 with the millions of ignited minds like you. Well, first of all, it's incredibly inspiring. I've seen extraordinary sites and ancient temples and things like that, but just something that's done on this scale today, with this kind of, thousands of years architecture, that type of thing, done in today's world is just extraordinary. I can't imagine anything that's its equal. It just seems like an impossibility, and yet it's been done with such a great spirit of cooperation. I just think it's an extraordinary achievement. I really applaud what's been done here. Because I just could not imagine that a thing of this beauty, this serenity could have been created in such a short time. And I think it adds a new dimension to Delhi. I feel proud as a Delhiwala that it has been done. And I feel proud that in a modest way, I have been a part of this effort. It is impossible to believe that all this has been achieved in the brief span of 5 years. You see high technology here. I saw some of the discourses being given, or some of the early life of Swami Narayanji, the robotics that was being seen there, and then the entire presentation of the ancient Indian culture through that short boat ride. So you have mixed here spirituality and high technology. There is no doubt now that India is going to become a developed country, sooner or later. As I came in, I would say that I was spiritually touched, even as I came in. Because this place has, I would say that that's something which is special in those places which spiritually move you. This monument and this place, because it's not a monument, this is a living temple, I would say, goes. I think this will be something that Indians and people from around the world will come from far to come and understand what is India, and maybe share a little bit of its religious history and heritage. And for those who are believers, I think it is something that they'll come to experience and savor and immerse themselves in. If ever there is again going to be a assessment on the new 7 wonders of the world, I think this complex is going to get the topmost place. It's amazing. This is the biggest of the miracles which Swamiji
Pramukh Swamiji Maharaj is doing. And this, I think this is something which governments, multinational corporations all over the world should learn. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। The BAPS Akshardham Temple in Delhi is officially the largest Hindu temple in the world. I will read to you what it says on our certificate. BAPS Akshardham in New Delhi, India is the world's largest comprehensive Hindu temple. It measures 356 feet long, 316 feet wide,
and 141 feet high. स्वामी नारायण अक्षरधाम, जहां कला कालातीत है, मूल्य समयातीत है और संस्कृति सीमातीत है। अक्षरधाम हमारी संस्कृति की आत्मा की आवाज है, जो हमारी राष्ट्रीय चेतना को प्रदीप्त करता है।